गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5E त्रिभुज। बच्चों अब हम त्रिभुज के भुजाओं के लमसम द्विभाजक खींचना तो सीख ही चुके हैं और अब इस वीडियो में हम उनकी जांच करेंगे कि ये संगामी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के लिए। अब दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लमसम द्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। तो पहला है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इनसे हमें त्रिभुज बनाना है। पहले अब बच्चों हम एक त्रिभुज बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम AB रेखा खींचेंगे 7 सेंटीमीटर की और प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर करके A से एक चाप लगा देंगे। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी भर करके हम B से चाप लगाएंगे और ये कटान बिंदु हमको C के रूप में मिलेगा। अब मेरी AC भुजा 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी और BC भुजा 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसको आप जब करेंगे तो खुद से नाप के भी देखना। अब हम AC रेखा की आधे से ज़्यादा दूरी भर करके एक चाप A से ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे, मतलब इसका हम लमसम द्विभाजक करेंगे। ऐसे ही हम C से भी उसी प्रकार से वही दूरी लेते हुए पहले चाप को ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे और कटान बिंदु लगाते हुए रेखा एक हम खींच देंगे। ये मेरी AC रेखा को, AC भुजा को आधा आधा कर चुकी है। इसी तरीके से अब मैं C से एक दूरी लेकर के जो BC की दूरी है उसको आधे से ज़्यादा प्रकार में भर करके एक चाप C से ऊपर नीचे और B से उसी चाप को काट देंगे, ऊपर भी नीचे भी। अब इसके बाद इन कटान बिंदु को पॉइंट देते हुए एक लाइन खींच देंगे। अब मेरी BC भुजा आधी आधी हो चुकी है। ऐसे ही हम AB रेखा को भी आधा करेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी भर करके एक बार चाप A से ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। इसी तरीके से B से हम उसी प्रकार की दूरी लेते हुए पहले वाले चाप को काट देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब इनके कटान बिंदु को लेते हुए हम रेखा खींच देंगे। ये भी इस भुजा को लमसम द्विभाजक कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि तीनों लमसम द्विभाजक रेखाएं एक बिंदु पे आकर मिलती हैं, अर्थात ये मेरी संगामी हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है 6 सेंटीमीटर तथा भुजा पर बने कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री से हमें काम करना है और त्रिभुज बनाना है। तो बच्चों हम AB रेखा खींच देंगे 6 सेंटीमीटर की और A पॉइंट पर हम 90 डिग्री का कोण बना करके एक लाइन खींच देंगे लंबी सी। इसी तरीके से हम B पर भी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा लंबी सी ऐसी खींचेंगे कि इस 90 डिग्री वाली रेखा को वो काट दे। तो अब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है ABC। अब हम सभी भुजाओं के लमसम द्विभाजक खींचेंगे। वैसे ही जैसे कि हमने अभी काम पहले किया था। BC रेखा को आधा हमें आधी से ज़्यादा दूरी भर के प्रकार से हम चाप ऊपर भी लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे, C पॉइंट से भी लगाएंगे और B पॉइंट से भी लगाएंगे और पहले चाप को हम काट देंगे। अब हमें ये कटान बिंदु लेते हुए एक रेखा खींच देनी है जो ये BC रेखा को लमसम द्विभाजक कर रही है। इसी तरीके से AC रेखा को भी हम लमसम द्विभाजक करेंगे। तो A से भी हम एक पॉइंट ऊपर लगाएंगे, एक पॉइंट नीचे लगाएंगे।
अभी हमने ए बी रेखा को आधा किया है, ठीक है बच्चों। तो ए से भी पॉइंट हमने ऊपर नीचे लगाया और बी से पहले वाले चाप को काट दिया। अभी कटान बिंदु लेते हुए हम एक रेखा खींच देंगे जो ए बी रेखा को लमसम द्विभाजक कर रही है। अब लास्ट में बारी ए सी भुजा की आती है, तो ए से हम चाप किसी भी एक दूरी लेकर के ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। इसी तरीके से हम प्रकार की दूरी बदलेंगे नहीं और सी पॉइंट से उस चाप को काट देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये कटान बिंदु लेते हुए हम इस एसी रेखा को भी आधा आधा करेंगे। ये भी हमारा लमसम द्विभाजक हो चुका है। अब हम ये लमसम द्विभाजक खींचेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारी तीनों रेखाएं बीसी रेखा के मध्य बिंदु पर आकर के मिलती हैं, अर्थात ये भी मेरी संगामी है। अब बच्चों हम तीसरा देखेंगे। 4.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर बीच का कोण 105 डिग्री का रखते हुए हमें त्रिभुज बनाना है। तो पहले हमने ए बी रेखा 4.5 सेंटीमीटर की खींची और ए से हम 105 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंबी सी रेखा खींची और इसको हमने चाप से 2.5 सेंटीमीटर का भर करके इसको काट लिया और पॉइंट बनाते हुए हम इस रेखा को बी से जोड़ देंगे। तो अब ये मेरा त्रिभुज ABC बन चुका है। ठीक हम वैसे ही काम करेंगे जैसे कि अभी हमने किया था। आधे से ज़्यादा दूरी भर करके सी से हम ऊपर भी चाप लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे और प्रकार की दूरी हम चेंज नहीं करेंगे। बी से भी हम पहले वाले चाप को काट देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इस तरीके से आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, ज्योमेट्री बॉक्स साथ में रखिए। अब इस कटान बिंदु को लेते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। इसी तरीके से अब हम ए बी रेखा को भी आधा आधा करेंगे और कोई भी प्रकार में दूरी, मतलब कि ए बी भुजा से आधे से ज़्यादा दूरी भर करके हम पहले बी से चाप ऊपर नीचे लगाएंगे। इसी तरीके से हम ए पॉइंट से भी चाप ऊपर और नीचे लगाएंगे। प्रकार की दूरी को हम चेंज नहीं करेंगे और कटान बिंदु लेते हुए हम यहाँ भी एक रेखा खींच देंगे। अब ये भी इस रेखा को लमसम द्विभाजक कर रही है। अब हम AC भुजा को देखेंगे। इस पर हम पहले ए के पॉइंट से काम करते हुए चाप ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे और सी से भी हम उसी प्रकार दूरी से पहले वाले चाप को हम काट देंगे। जो हमें कटान बिंदु मिलेंगे उसको लेते हुए रेखा खींच देनी है। तो ये भी हमारा AC रेखा का लमसम द्विभाजक हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये तीनों ही लमसम द्विभाजक रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, अर्थात ये भी हमारी संगामी है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।